दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9वां वचन। तुम हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तुम्हारे लिए, किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? वो धनी होकर भी मेरे लिए। हालेलुया, सब लोग कहिए, वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल हो गया। क्यों? पढ़िए। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया। उसके कंगाल होने से हम क्या हो रहे हैं? मैं क्या हो रहा हूं? आप क्या हो रहे हैं? धनी हो रहे हैं। हालेलुया। कहिए, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे धनी बनाने के लिए तू कंगाल हो गया। आमीन। कितना बड़ा प्यार है, देखिए, इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है? आज का दुनिया अगर देखें, दुनिया बिल्कुल उल्टा है। खुद अमीर होने के लिए दूसरों को क्या बना रहे हैं? बताइए, आज की दुनिया में क्या हो रहा है? समुदाय में क्या हो रहा है? खुद को अमीर बनाने के लिए दूसरों को क्या कर रहे हैं? कंगाल कर रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे भी लेके जा रहे हैं। पर हमारा प्रभु यीशु देखिए, वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, स्वामी है, सब कुछ उसका है। पर वो हमको धनी बनाने के लिए, आपको और मुझको धनी बनाने के लिए, वो खुद क्या बन गया? कंगाल बन गया। हालेलुया। यह है उसका प्यार, यह है उसका स्वभाव, हमको अमीर बनाने के लिए। हालेलुया। देखिए, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, स्वामी प्रभु का वचन कहता, जैसे हमने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, प्रभु ने हमें एक अधिकार दिया। क्या अधिकार? परमेश्वर की संतान होने का। हालेलुया। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए तो फिर क्या हो गए? हम गरीब हैं या अमीर? आपको प्रभु कैसे अमीर करता है? सबसे पहले एक अमीर पहचान देता आपको। आमीन। जब आपने उसको ग्रहण किया, प्रभु ने आपको अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? उसकी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। तो आप उसकी संतान हो गए, तो आपको प्रभु एक नई पहचान दे रहा। अब आप कौन है? परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। इससे पहले आप उसके नहीं थे, प्रभु अपने साथ आपको जोड़ लिया है, अपनी पहचान आपको दे दिया है। वो धर्मी परमेश्वर है और आपको भी क्या कहता है? अब तुम क्या हो? धर्मी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये पहचान कभी मिट नहीं सकता। इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता। इस पहचान को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इस पहचान को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। ना मिटा सकता है, ना खत्म कर सकता है, ना छीन सकता है, ना चुरा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको चुना है। आमीन। हालेलुया। अच्छे से समझिए इस बात को। वो धनी परमेश्वर आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपनी जान कुर्बान की, मर के जी उठा, हमारे लिए वो कंगाल बन गया ताकि हमको अमीर बनाए। अमीर पहचान है। हालेलुया।
ये साधारण पहचान नहीं, ये पैसे से नहीं मिलेगा, हमारी कोई खूबी से नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हमको प्रभु ने धर्मी ठहराया, है ना, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका पहला वचन, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। तो ये जो पहचान प्रभु हमें दे रहा है, इतनी बड़ी पहचान है, इतनी बड़ी दौलत है कि आने वाली सजा से हम बच गए। आमीन। जो मसीह यीशु में है, जो उसकी संतान है, जो धर्मी है, उन पर सजा का अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनके सिर के ऊपर मौत मंडरा नहीं रहा है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को कभी मत भूलिएगा। हम दुनियादारी बातों में ध्यान देके उसमें उलझ जाते हैं और इस असली पहचान को भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। दुनिया की चीजें आएगी जाएगी, कभी स्थिर नहीं रहेगी, पर जो प्रभु हमें दिया है ना, वो स्थिर रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु तूने मुझे धर्मी बनाया। आमीन। दुनियादारी तौर से मैं कंगाल हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पर तूने वो स्वर्गीय आशीष मुझे दी है। हालेलुया। ये है प्रभु ने हमें अमीर बनाया। दूसरा, हमें स्वभाव में अमीर बनाता है। हालेलुया। स्वभाव हमारा बदल जाता है, सोच हमारी बदल जाती है। जो मसीह यीशु में है, क्या है वो? नई सृष्टि। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताता हूं, दुनिया में अरबपति करोड़पतियों की कमी नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इतना ज्यादा है कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास कितना है। और उन लोग पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। बताइए, उनका पैसा कहीं आप तक आ रहा है? गरीबों को पहुंच रहा है? हाँ? वो अय्याशी में उड़ा रहे हैं, यूं ही उड़ा रहे हैं, वो प्रभु को नहीं जानते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, यही लोग अगर यीशु को ग्रहण कर लें, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? जरा सोच के देखें। इन लोग यीशु को ग्रहण कर लिए, प्रभु का जो है ना आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है, इन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया। बताइए इनका धन दौलत कहां जाएगा? फालतू में नाश्ता में 1-1.5 लाख में जाएगा? उनकी सोच बदल जाएगी। अभी तक सोच में गरीब है वो, अभी तक सोच में गरीब है, मेरा 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 परिवार का, और कहते तेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है। पर वही सोच बदल जाएगी, अब मेरा नहीं प्रभु का है। अब इसे प्रभु की महिमा के लिए क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे अंदर देखिए, हम गरीब हैं, दुनियादारी तौर से देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है, पर प्रभु ने हमें वो चीज दिया है कि नहीं, कि मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। प्रभु ने दिया है कि नहीं? हाँ जी। तो अमीर बन गए आप। हालेलुया। आपकी सोच में आप अमीर बन गए, आपके व्यवहार में आप अमीर बन गए, आपके चाल चलन में आप क्या बन गए? अमीर बन गए। ही तो प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनियादारी तौर से आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और आप कहते हैं मैं अरबपति करोड़पति हूं, पर आपकी सोच में आप कंगालपति हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करने का मन आपके अंदर नहीं है।
अगर करते हैं तो भी दिखाने के लिए। बड़े दानी आ गए, पेपर में डालो भाई, दानी साहब। दानी साहब नहीं, दानव साहब है। क्या है? दानी के नाम में क्या है? दानव। साल में एक बार 1000 लोगों को खाना खिला दिया, पूरे साल करोड़ों लोगों का खाना लेके खा रहे हैं। प्रभु आपके विचारों में, चाल चलन में, चरित्र में आपको अमीर बना रहा है। आपकी नैतिक स्थिति बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सोच क्या हो रही है? बदल रही है। अगर नहीं बदली है तो वहां पे प्रश्न आता है कि आप सचमुच में यीशु के हैं या नहीं। और इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में राज्य करेगा, आखिरी साम्राज्य किसका होगा? इस धरती में आखिरी साम्राज्य किसका होगा? यीशु का होगा। यीशु के साम्राज्य आने से पहले किसका साम्राज्य होगा? मसीही विरोधी का। उसकी तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है। 1 नेशन, 1 गवर्नमेंट, 1 करेंसी। जहां जहां पे ये 1 सुन रहे हैं ना, ये किसकी तैयारी है? मसीह विरोधी की साम्राज्य की तैयारी है कि वो पूरी दुनिया पर क्या करने वाला है? शासन करने वाला है। इसलिए आज सब कुछ डिजिटल बना रहे हैं, डिजिटल ट्रांसलेशन। तभी वो जो है सब कुछ अपने नियंत्रण में कर पाएगा। ये किसकी ओर? मसीह विरोधी की साम्राज्य की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया पर शासन करेगा। पूरी दुनिया पर क्या करेगा? शासन करेगा। और उसकी नजर हर एक व्यक्ति के ऊपर होगी। वो भयानक शासन होगा। इसलिए प्रभु ने वो समय घटाया है, केवल 7 साल के लिए रखा है। पर उसके बाद 1000 साल का शासन होगा। किसका? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वचन कहता है जब वो इस धरती में राज्य करेगा तो आप और मैं जो उसकी संतान है, उसके बच्चे हैं, हम भी उसके साथ इस धरती में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है, पर वो दिन आएगा जब प्रभु आपको अधिकार देगा। आप उसके साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हम राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। बताइए हम अमीर हैं या नहीं? आमीन। अभी की हालत को मत देखिए। प्रभु ने आपको अमीर बनाया है, मुझे अमीर बनाया, आपको अमीर बनाया है। और इतना ही नहीं, हम किसके हकदार होंगे? स्वर्ग राज्य के हकदार होंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य किसका होगा? हमारा होगा। हालेलुया। मेरा होगा। हमारा नाम वहां पे जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। तो वहां की चीजों को हम अनुभव करेंगे। हालेलुया, अनुभव करेंगे। आमीन, आमीन। वहां पे हम अपना हक दिखाएंगे, ये मेरा है। इसलिए कहते हैं हमें यीशु को ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। जब स्वर्ग राज्य आपका है, बताइए आप कंगाल हैं या अमीर हैं? अब आगे से आप है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, रोएंगे तो फिर देख लीजिए। काश मेरे पास भी अच्छा घर होता, काश मेरे पास भी मोटरसाइकिल होता अच्छा वाला। अरे इन चीजों के बारे में बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जब गए तो छोड़ के ही गए, और पीछे जिनको छोड़ा है वो आपस में लड़ रहे हैं। आप बताइए, लड़ाने वाला अमीर है या लड़ाई को समाप्त करने वाला अमीर है? आप
आपके पास पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पीछे लड़ने वाला भी कोई नहीं। आमेन, आमेन। तो आप तो बड़े अमीर हैं, तो सबको शांति के साथ ही रखें। हालेलुया। कोई नहीं लड़ेगा। आपके पास ज्यादा होगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और देखेंगे कब इसको आक्रिय करेंगे। उसके बाद दुनियादारी चीजों को लेके चिंता मत कीजिए। आमेन। कुछ लोग कह रहे हैं कैसे चिंता ना करें, हमारी तकलीफ आपको क्या पता। मालूम है कैसा रोज हमारा जीवन गुजर रहा है? घुट घुट के जी रहे हैं। नहीं, स्वर्गीय बातों में ध्यान दीजिए। हालेलुया। इसलिए कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए तो क्या करें? हम किन बातों पर ध्यान दें? स्वर्गीय बातों में। दुनियादारी बातों में मन मत लगाइए, है ना। मन ना लगाए, यहां जाना है हम सबको वहां, यहां के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत ना होगा। हालेलुया। आपको कौन सा सुख चाहिए? यहां का सुख चाहिए कि वहां का सुख चाहिए? अगर आपको वहां का सुख चाहिए तो यहां के सुख पर आप ध्यान नहीं देंगे, यहां के दुख पर भी ध्यान नहीं देंगे। सुख है तो प्रभु तेरा धन्यवाद, दुख है तो भी प्रभु तेरा धन्यवाद। वहां पे तो मेरे लिए सुख ही सुख है। हालेलुया, आमेन।